कोरोना के नए खतरे की आहट ने एक बार फिर राजस्थान के चिकित्सा महकमे की चिंता बढ़ा दी है। किसी भी तरह के नए वेरिएंट के खतरे से बचने और एहतियात के लिए विभाग ने भले ही प्रदेश भर में घर घर स्क्रीनिंग का अभियान शुरू किया है, लेकिन सबसे जरूरी प्रिकॉशन डोज का वैक्सीनेशन कैंपेन अभी भी गति नहीं पकड़ पा रहा है। इसके पीछे का कारण है पर्याप्त मात्रा में डोज उपलब्ध नहीं होना। आखिर क्या है प्रदेश में वैक्सीनेशन की तस्वीर और विभाग की तैयारियां, जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना की नई चिंता ने सभी को सतर्क कर दिया है। एक्सपर्ट के मुताबिक जिस तरह से चीन में कोरोना ने हाहाकार मचाया है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पुख्ता वैक्सीनेशन का अभाव माना जा रहा है। ऐसे में राजस्थान समेत देश भर में एक बार फिर से प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन कैंपेन पर फोकस शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमएचओ को निर्देश जारी कर वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने के साथ ही सेकेंड और प्रिकॉशन डोज से शेष रहे लोगों का वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब तक कुल 11,53,25,433 डोज लगाए गए हैं, लेकिन कोरोना केसेस में कमी आने के बाद प्रिकॉशन डोज लगाने का अभियान रफ्तार नहीं पकड़ पाया और प्रदेश में महज 14.4% लोगों को ही प्रिकॉशन डोज लगी है। इसके पीछे का कारण वैक्सीनेशन की डोज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होना है। अभी अपना यहाँ इंडिया में और राजस्थान में स्पेशली बहुत ही अच्छा काम हुआ, उसकी वजह से कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल्ड है और सारे सैंपल वगैरह ये रेगुलर में जो ले रहे हैं वो और उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करवा रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अपने स्टेट के अंदर 3 सेंटर अभी बिल्कुल क्रियाशील हैं। एक तो जयपुर में है, एक जोधपुर में है और एक कोटा में है और डेवलप हो गया है। पहले जयपुर और जोधपुर में थे। तो कोरोना का ट्रेंड अपने यहाँ बिल्कुल जो परसेंटेज है 0.18% ही है, इसलिए वो कोई नहीं है। ट्रेंड हमारे यहाँ राजस्थान में बिल्कुल डाउन ट्रेंड की तरफ है। परंतु अभी चाइना में पड़ोसी देश के अंदर एक आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको देखते हुए इंडिया के अंदर, भारत के अंदर भी इसकी सावधानी बरतने के हिसाब से गवर्नमेंट अलर्ट मोड पे है। अब तक सभी श्रेणियों में 11,53,25,433 डोज लगाई जा चुकी है। हेल्थ केयर श्रेणी में 5,59,188 को पहली और 5,46,134 को दोनों डोज लगी है। इस श्रेणी के लोगों को 3,53,496 प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। फ्रंट लाइन श्रेणी में 7,06,602 को पहली और 6,90,383 को दोनों डोज लगी है। 4,43,323 प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। 18 से 44 आयु श्रेणी में 3,16,03,576 को पहली और 2,77,17,230 को दोनों डोज लगी है। इसी श्रेणी के लोगों को महज 29,89,873 प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। 45 से 59 आयु श्रेणी में 1,04,98,019 को पहली, 1,11,770 को दोनों डोज लगी है और 13,97,548 को प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। 60 प्लस की आयु श्रेणी में 77,35,681 को पहली और 75,44,829 को दोनों डोज लगी है। इसी श्रेणी के पात्र लोगों को 21,99,062 प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। 15 से 18 आयु श्रेणी में 35,71,524 को पहली, 29,16,810 को दोनों डोज लग चुकी है। 12 से 14 आयु श्रेणी में 23,43,841 को पहली और 14,96,544 को दोनों डोज लग चुकी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में कोरोना की नई लहर नहीं आने को आश्वस्त नजर आ रहा है। विभागीय अधिकारियों की माने तो पूर्व में चलाए गए वैक्सीनेशन अभियान और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद नई लहर आने की संभावना कम है। बावजूद इसके प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए कवायद शुरू कर दी। हमारे पास डोज अवेलेबल है अभी और जो अवेलेबल कम है उसके लिए भारत सरकार ने लिख दिया, जल्दी भारत सरकार अवेलेबल करा देगी। और अब निश्चित रूप से कोविड की चर्चा आने के बाद प्रिकॉशन डोज के लिए भी लोग अब चला कर आ रहे हैं और निश्चित रूप से 5-6 दिन में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है और हमने भारत सरकार को लिख दिया कि वैक्सीन वगैरह हमको ये फला हमको उपलब्ध कराएं, उसके लिए भी भारत सरकार ने कह दिया जल्दी मिल जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जैसे ही वैक्सीनेशन अभियान ने तेजी पकड़ी, उसी गति के साथ कोरोना संक्रमण में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई थी। अब फिर कोरोना की नई आहट चिंता पैदा कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि केंद्र से जल्द ही वैक्सीन की जरूरत के हिसाब से खेप मिलेगी, ताकि लोग जल्द से जल्द प्रिकॉशन डोज लेकर खुद को सुरक्षा चक्र के दायरे में लाएं। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।